नमस्कार। अंग्रेज चले गए पर औलाद छोड़ गए। यह कथन आज भी उतना ही सच है जितना सन 1947 में था। कोई कसर न छोड़ी थी अंग्रेज सरकार ने भारत के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने में। लॉर्ड मैकॉले ने तो विद्यालयों के पाठ्यक्रम से ही संस्कृत को पूर्णतया निकाल दिया था। संस्कृत पर वार करके भारत की संस्कृति की रीढ़ को ही तोड़ डाली थी उसने। परिणाम यह हुआ कि हम भारतवासी अपनी ही परंपरा, अपनी ही संस्कृति से अनभिज्ञ रह गए। भारतीयों को यह एहसास दिलाया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली से कहीं अधिक बेहतर है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। हम यदि भारत का उत्थान चाहते हैं और अपनी संस्कृति से परिचित होना चाहते हैं तो संस्कृत सीखना अनिवार्य है। जीवन को अच्छी तरह से जीने की सीख हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, जो कि संस्कृत में ही है। वेद, पुराण, उपनिषद ये सभी भी संस्कृत में ही हैं। वेदों में कई उपदेशात्मक उक्तियां हैं, जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, जिसका अर्थ तो सभी जानते ही हैं। माँ गृधः कस्यस्विद धनम, अर्थात किसी और के धन की इच्छा मत करो। शन्नो भवतु द्विपदे शन चतुष्पदे, अर्थात सबका कल्याण हो, केवल 2 पैर वालों का ही नहीं, 4 पैर वालों का भी। तो प्राणी मात्र का कल्याण चाहना जो है हमें वेदों में ही बताया गया है। ऐसे विचार बाल्यकाल में ही छात्रों को दी जाए तो इतनी हत्याएं, बलात्कार आदि के किस्से सुनने को नहीं मिलते। और जो सबका कल्याण चाहता है वह कभी प्रकृति का शोषण नहीं करेगा। और यदि प्रकृति का शोषण ना हो तो पर्यावरण या प्रदूषण की समस्याएं भी नहीं होंगी। और तो और प्रकृति भी हमसे इस तरह से प्रतिशोध नहीं लेगी महामारी कोरोना के रूप में। इसके अतिरिक्त यह तो सर्वमान्य है ही कि प्राचीन काल से ही भारत ज्ञान के हर क्षेत्र में समस्त विश्व से बहुत आगे रहा है। वैदिक काल में ही विज्ञान, गणित, भौगोलिक शास्त्र, योग, आयुर्वेद, साहित्य, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत इत्यादि हर क्षेत्र में भारत ने विश्व को बहुत पीछे छोड़ दिया था। एक उदाहरण के तौर पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वो वास्तव में त्रिकोणमिति है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम भारतीयों ने प्राचीन काल में कितनी तरक्की की थी। हमें जो विरासत में मिली यह ज्ञान है, उसका अध्ययन करना है और प्रयोग में लाना है। और यह भी देखना है कि विदेशी इसे चुरा कर ना ले जाए और ये ना कहें कि यह आविष्कार तो हम ही ने किया है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। और संस्कृत कोई नई भाषा नहीं है। प्राचीन काल में तो यह बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के हर भाषा में संस्कृत शब्दों का भरमार है। तो क्यों ना हम संस्कृत सीखें। हमें न केवल भारत में वरन समस्त विश्व में संस्कृत को फैलाना है, ताकि भविष्य में संस्कृत कंप्यूटर की भाषा बन जाए। क्योंकि यह तो सर्वमान्य ही है कि संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि कंप्यूटर के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए पत्राचार द्वारा संस्कृत सीखते हैं और सिखाते हैं और भारत की गौरव को 4 चांद लगाते हैं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।